नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर काशीपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान परिवहन विभाग की 3 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री ने 11.27 करोड़ की लागत से बने सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय के नवनिर्मित भवन के और साथ ही काशीपुर, ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए भी ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का भी यहां पर लोकार्पण किया है। साथ ही CSR के माध्यम से काशीपुर के वार्डों के लिए भी वाटर कूलर और निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का फ्लैग ऑफ किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहलगाम कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए पीड़ितों के प्रति संवेदना प्रकट की है। आक्रोश भी है जिस प्रकार से एक एक का नाम पूछकर हिंदू पर्यटकों को जिस प्रकार से गोली मारी गई है, ये इनके जो जिहादी इरादे हैं वो पूरे देश और दुनिया के सामने आए हैं। ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का अंत होना चाहिए। भारत की सेना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से ऐसे आतंकवादियों का, अलगाववादियों का, जिहादियों का, ऐसे राक्षसों का अंत करेगी। उधर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए देहरादून के बीजेपी महानगर कार्यालय में शोक सभा का भी आयोजन किया गया। शोक सभा में मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई और इसके साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। और इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा महेंद्र भट्ट ने हिंदी खबर से खास बातचीत में ये भी कहा है कि कायरतापूर्ण आतंकी हमले को दुखद और अक्षम्य यहाँ पर बताया है। महेंद्र भट्ट ने भरोसा जताया है कि दोषियों को कठोरतम सजा देते हुए मोदी सरकार असल कसूरवारों को भी करारा जवाब देगी। साथ ही महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से भीषण आतंकी हमला हुआ, पूरे देश में इसको लेकर रोष है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है सामने आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी मौजूद हैं। असल जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ बहुत ज्यादा दुखद है, कई लोगों की मौतें हुई। इस पर इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। एक शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर शांति बनी थी। देश भर का नागरिक कश्मीर के अंदर जाना प्रारंभ हुआ था, लेकिन जो माहौल कल बना है और जिन देश ने इस प्रकार के माहौल को संरक्षण दिया है, खास तौर पर मैं कह सकता हूँ आतंकवादियों का जो केंद्र है, वो सबको पता है कि पाकिस्तान आतंकवादी केंद्र बन चुका है। मुझे पूरा विश्वास देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी इस प्रकार के लोगों को, इस प्रकार के आतंकवादी के संगठनों को एक प्रकार से उनका समूल नष्ट करने के लिए उनका अभियान चलेगा। और जो देश आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं उनको भी करारा जवाब मिलेगा। आज भारत के साथ पूरा विश्व खड़ा है और मुझे पूरा विश्वास है एक नजीर पूरे देश के अंदर प्रस्तुत होगी। तो कांग्रेस तो कह रही है कि सरकार का फेलियर है, अगर सरकार ने पहले ध्यान दिया होता, इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई। कांग्रेस का जो तुष्टीकरण की नीति है उसके आधार पर चीजें, आज भी कांग्रेस का नैतिक बल नहीं कि इसकी घटना का वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई अपना बयान दे सके। और जो माहौल देश के अंदर खड़ा करने का प्रयास किया है, कहीं ना कहीं इस प्रकार का माहौल जब बनता है तो राजनीतिक दलों को भी देश का साथ देना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री की नजीर अब स्थापित करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कई हिंदू संगठनों के बयान सामने आए जिसमें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कई कश्मीरी छात्र भी यहाँ पढ़ते हैं, उनको चिन्हित करने के बाद उनको खदेड़ा जाएगा। आप इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या इस पर हम शांति के पक्षधर है, हम इस प्रकार का माहौल को स्थापित नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कल कश्मीर के अंदर जो घटनाएं हुई, जिस प्रकार से वैसे तो आतंकवाद कोई धर्म होता नहीं है, लेकिन जो माहौल बना के हम क्या, ये एक षड्यंत्र के तहत है। लेकिन भारत एक संयम बरतने वाला देश है, उस देश में इस प्रकार की स्थिति निर्माण होती नहीं है। आज मुझे कहते हुए खुशी भी है कि कश्मीर के जो कश्मीरी हैं वो भी आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं और जिस प्रकार के प्रदर्शन वहाँ कश्मीर के अंदर हो रहे हैं वो इस बात का संकेत है कि पूरा देश आप प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, जिनका ये कहना है कि क्योंकि बहुत दुखद घटना है और लेकिन इस पर सरकार जो है लगातार काम करती हुई नजर आएगी और इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। उधर कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में अलग अलग संगठनों के लोगों ने मसूरी पिक्चर पैलेस चौक से शहीद स्थल तक कैंडल मार्च निकाला है और लोगों ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों को शहीद स्थल पर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी है। लोगों ने केंद्र सरकार से आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की है।
कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 28 लोगों की जानें चली गई है। पूरा देश इस समय शोक पर है और सब जगह यहाँ पर कहीं ना कहीं आतंकवाद की लड़ाई को लेकर बात की जा रही है कि आतंकवाद को ख़त्म किया जा सके। इस समय हम पहाड़ों की रानी मसूरी में आप देख सकते हैं कि मसूरी के तमाम वर्ग के लोग यहाँ शहीद स्थल पर मौजूद हैं। कहीं ना कहीं आतंकवाद को समाप्त करने की बात यहाँ पर की जा रही है, जिस कारण यहाँ पर पूरा आतंकवादियों ने एक पूरा घिनौनी हरकत करी। जो वहाँ पर्यटक गए हुए थे बेलगाम में, वहाँ पर जो आतंकी हमला करा और उसमें 28 लोगों की जान चली गई है। हम इस पूरी घटना की बहुत निंदा करते हैं क्योंकि ये एक अप्रत्याशित घटना थी जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते थे और बिल्कुल वहाँ जो घटना घटी है निर्दोष लोगों की हत्या की गई है जो किसी जाति धर्म विशेष को नहीं मानने वाले थे। उनके लिए सारी चीज़ें एक जैसी थी क्योंकि वो घूमने गए थे, कश्मीर जैसी सुंदर वादियों का लुत्फ़ उठाने गए थे और वहाँ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय। हम इस घटना की पूरी तरीके से निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस घटना के आरोपी जितने भी लोग हैं उनको मौत की सज़ा दी जाए। मौत की सज़ा दी जाए। पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी निहाले, आप क्या कहना चाहिए? देखिए, इस घटना की जितनी निंदा आप करेंगे वो कम है। और जिस तरीके से, क्योंकि आतंकवाद का कोई बाप नहीं होता, ना उनकी माँ होती है। ये ऐसे लोग हैं जिनका कुछ भी धर्म नहीं, कोई ईमान नहीं, कोई इंसानियत नहीं है। जिस तरीके की घटना वहाँ पर की है उसकी हम बहुत निंदा करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे, चाहे वो किसी के द्वारा प्रायोजित थी या जिसने भी ये की है, उनको भी मौत के घाट उतारा जाए। ऐसे लोगों को बिल्कुल छोड़ा ना जाए। ऐसी सज़ा दी जाए जो आतंकवाद भी कांपे कि इस तरीके का घटना जो उन्होंने वहाँ पर की। आतंकवाद भी कांपे। हमारे साथ मंजूर अहमद है, उनसे बात कर लेंगे। मंजूर जी, अगर मैं आपकी बात करूं, किस तरीके से देख रहे हैं इस घटना को? देखिए, ये जो हरकत हुई है बहुत ही गंदी हरकत हुई है, शर्मसार हो गया है सब कुछ। इसलिए जो है हम इसके लिए बहुत ही कठिन सज़ा देनी चाहिए इन लोगों को। भारत सारे जाति धर्मों का एक गुलदस्ता है। कहीं ना कहीं जाति धर्मों में बांटने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग असामाजिक तत्व इस भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल यही एक सच है। भाईचारे को ही ख़त्म करना चाहते हैं। इस आतंकवाद से निपटना चाहिए। बिल्कुल इनको तो टुकड़े करके इनको ऐसा हाल करना चाहिए कि दुनिया देखे कि हाँ भाई हमने कुछ किया है। जहाँ पे समस्त वर्गों का ध्यान रखा जाता है, समस्त धर्म के लोग एक साथ रहते हो, वहाँ पे आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। आतंकवादियों को और आतंकवाद की निंदा करते हुए हम पूर्ण रूप से कार्रवाई की मांग करते हैं। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आप देख रखे हैं मसूरी में इस समय हम खड़े हैं और मसूरी में तमाम वर्ग के लोग, पूरा मसूरी इस समय यहाँ पर मौजूद है और कहीं न कहीं आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग यहाँ पर कर रहा है। मैं अपने सहयोगी दीपक बंसवाल के साथ सुनील सोनकर, हिंदी खबर, मसूरी। तो वहीं अल्मोड़ा में शहीद स्वर्गीय भोपाल सिंह की पुण्यतिथि पर एसएसबी ने यहाँ पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है और इस अवसर पर उनके बलिदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उनके परिवार को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में एसएसबी के अधिकारी, जवान और सेवानिवृत्त सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान डीआईजी सुधांशु नोटियाल ने कहा कि स्वर्गीय भोपाल सिंह ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी वीरता और त्याग से जवानों को प्रेरणा लेकर देश की सेवा करनी चाहिए। ये बताना चाहूँगा कि हमारे साथी शहीद भोपाल सिंह जो बाल्टा गांव के ही हैं, यहीं के रहने वाले थे, उनका वो वीरगति को प्राप्त हुए थे आज ही के दिन 23 अप्रैल 2009 में असम में कर्तव्य के निर्वहन में। तो उनकी उस पुण्यतिथि पर आज ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुझे खुशी है कि उनके परिवार के उनके बच्चे, उनकी पत्नी शामिल हुई। हमारे जो एसएसबी परिवार के रिटायर्ड सदस्य हैं वो इसमें शामिल हुए। तो वहीं हरिद्वार में अखंड परशुराम अखाड़े के कार्यकर्ताओं ने अग्रसेन घाट पर गंगा में पुष्पांजलि अर्पित कर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि पहलगाम में हुआ आतंकी हमला अमानवीय है, जिसे कतई भी इस दौरान सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार से हमले में शामिल आतंकियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और हिंदू कह करके जब उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं तो उनको गोली मार दी गई। बहुत दुख की। उत्तराखंड देवभूमि मां गंगा जी प्रांगण में
आज उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। जो कल निहत्थे जो यात्री कश्मीर घूमने गए थे, पहलगांव में जो आतंकवादियों ने गोली चलाई नाम बूझकर, हिंदू हैं तो उन्हें गोली से भून दिया। उन बिटिया तड़फ रही हैं, उनकी आंसू से विद गंगा बह रही है, मन हृदय टूट चुका है। हर समाज का व्यक्ति आज दुखित है, लेकिन घटना उस परिवार के साथ हुई है, हमारे परिवार के साथ नहीं। इसलिए गहरी नींद में भारतवासी जी रहे हैं। तो पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में लोगों में नाराजगी है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार की बात करें तो हमले में मारे गए निर्दोष लोगों की आत्मा की शांति के लिए पवित्र हर की पौड़ी पर दीपदान किया गया। मां गंगा से दुनिया से आतंकवाद और आतंक के खात्मे की प्रार्थना की गई। गंगा सभा के पदाधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय ने कहा कि यह हमला किसी नागरिक पर नहीं बल्कि पूरे देश पर हमला है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस पर ठोस कार्रवाई की मांग की है। हम सब उनके दुख में शामिल हैं और उनकी आत्मा को मां गंगा अपने चरणों में स्थान दे, उनको उत्तम लोक प्राप्त हो, इसके लिए हमने यहाँ पर कामना की है और दीपदान किया है। और यह जो घटना है निश्चित रूप से इस भारत के ऊपर हमला है। यह केवल कुछ लोगों पर, कुछ हिंदुओं पर हमला नहीं है, ये पूरे भारत पर हमला है। और आप ये माने कि यह पाकिस्तान के अंदर बैठे जो जिहादी हैं, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने ये कुठाराघात किया है और निश्चित रूप से यह भारत उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगा। ना थी कि हमला करने से पहले उनका धर्म पूछा गया, उनकी जानकारी ली गई और उसके बाद गोली मारी गई। जितनी निंदा की जाए इस घटना की उतनी कम है। यह हमला सिर्फ भारत पर ही नहीं है, सिर्फ आतंकवादी हमला नहीं है, ये हमारी पूरी संस्कृति पर एक प्रकार से एक हमला किया गया है। कई वर्षों के बाद जम्मू कश्मीर में एक अमन चैन का माहौल बना था और इस पूरे माहौल को और पूरी देश की संस्कृति को कहीं ना कहीं टारगेट किया गया है। उन्हीं मृत आत्माओं की शांति के लिए आज हमने हर की पौड़ी पर मां गंगा से प्रार्थना की है, दीपदान किया है। तो वही जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हिंदू पर्यटकों पर आतंकी हमले में मृतकों को श्रद्धांजलि के लिए वेरीनाग में व्यापार संघ ने भी कैंडल मार्च निकालकर कार्यक्रम का आयोजन किया और मार्च में शामिल लोगों ने मृतकों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। व्यापार संघ अध्यक्ष ने कहा कि आतंकी हमले से हम डरेंगे नहीं, बल्कि भारत से आतंकवाद खत्म किया जाएगा। और पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों जिस प्रकार से कल पुलवामा में हमारे निर्दोष 26 से ज़्यादा लोगों की हत्या की गई और कई लोगों को घायल किया गया, जिससे हम सभी पूरे भारतवासी सभी बहुत क्षुब्ध हैं और एक कड़ी कार्रवाई की मांग हम यहाँ पर सरकार से करते हैं। और उस पाकिस्तान जितने भी आतंकवादी हैं उनके लिए कड़ी सजा की मांग करते हैं। और आज हम सभी ने यहाँ मिलकर उन जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही आज पाकिस्तान का पुतला जला के उसका विरोध किया है। इस घटना के बारे में घोर आपत्ति जताता है और पाकिस्तान को हाय हाय करके चिल्लाता है और हमारी सरकार इसका बदला हमेशा देना चाहिए और इसको अब कब तक सहन करेगा। अब असली चांस आ गया है। अभी हमारी सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि इसका बदला जरूर दिया जाए। उधर खिच्चा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला दहन किया। बीजेपी नेताओं ने यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बार फिर से बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की है। ये हमारे देश के 28 भाइयों को पहलगांव में आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। उसमें शिक्षा के सभी लोग बहुत दुखी हैं और हम सभी लोग इकट्ठे हुए उस शोक परिवारों को शोक संवेदना प्रकट करने के लिए और निश्चित रूप से किच्छा से उबाल है और किच्छा के सभी लोग तो मांग है कि देश का नेतृत्व इस 28 लोगों के जो हत्या करी है जिन आतंकवादियों को जहन्नुम पहुँचाए और हमारी देश की आर्मी इस काम में शुरू
हो गई है काम करने में, और 2 आतंकवादियों को सुबह काम तमाम किया है। निश्चित रूप से ये सभी के सभी लोग जहन्नुम में जाएंगे। कश्मीर में पहलगाम में जो हमारे देश के पर्यटक गए थे घूमने के लिए 28 लोग, जिनको नाम पूछ कर गोली मार दी गई और एक बड़े नरसंहार के रूप में आतंकवादियों ने इस चीज़ को अंजाम दिया है। इस विषय में आज हमने यहाँ पुतला शिक्षा नगर में पुतला दहन किया है और आतंकवादियों को चेतावनी देते हुए जो हमारे अमित शाह जी ने तत्काल बैठक बुलाई है और आज सुबह ही 2 आतंकवादियों को ढेर भी किया है। और इसी के साथ मैं उन आतंकवादियों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि हमारे गृह मंत्री जी के नेतृत्व में तुम्हारी जड़ें खोद कर तुम्हें कानून तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। उधर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में पुलिस अलर्ट मोड पर है। डीजीपी के आदेश पर देहरादून में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। खुद एसएसपी अजय सिंह ने सड़क पर उतरकर चेकिंग करने वो निकले और एसएसपी अजय सिंह ने सभी संगठनों के लोगों और साथ ही देहरादून में पढ़ाई कर रहे कश्मीरी छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की। कल एक जो संवेदनशील प्रकरण प्रकाश में आया था जिसमें काफ़ी निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी, इसको देखते हुए राज्य भर में श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया था। इसको देखते हुए राजधानी देहरादून में भी संवेदनशील स्थानों पर जो है चेकिंग अभियान भी चलाया गया। सभी अधिकारीगण भी इस चेकिंग में रहे। साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी सारे छात्र जो बाहर से अध्ययनरत रहते हैं, खासकर इसमें कश्मीर के भी छात्र हैं, उन सभी जगह समन्वय बनाकर शांति की अपील की गई है। विभिन्न संगठन समुदाय के लोग द्वारा भी इसमें आक्रोश है और इसमें विभिन्न तरह की प्रतिक्रिया भी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से की जा रही है। तो सभी वर्गों के साथ मीटिंग करके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी विभिन्न संगठनों के लोग हैं, उन सबको शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। तो कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हरिद्वार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने भी यहां पर निर्देश दिए हैं और साथ ही बॉर्डर से लेकर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थलों पर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। हर संदिग्ध वाहन और व्यक्ति पर पैनी नजर रखी जा रही है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि कोई भी संदिग्ध वस्तु या फिर व्यक्ति नजर आए तो तुरंत सूचना दें। हुए आतंकी हमले के बाद से हरिद्वार पुलिस लगातार कल रात से ही पूरी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जितने भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगातार फुट पेट्रोलिंग गश्त पर हम लोग लगातार कर रहे हैं। साथ में ग्रामीण क्षेत्र और सिटी क्षेत्र में भी लगातार पुलिस बल चेकिंग कर रहा है और इसमें जो भी संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध वस्तु इस प्रकार की कोई सूचना पुलिस को मिलती है उस पर तत्काल पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देवभूमि उत्तराखंड में भी दुख और आक्रोश का माहौल है। प्रदेश में कई जगह इस आतंकी घटना के विरोध में प्रदर्शन कर आक्रोश भी जताया गया। तो भी बजरंग दल ने कश्मीर में चुन चुनकर हिंदू पर्यटकों की हत्या पर चेतावनी देते हुए कहा कि इसके जवाब में उत्तराखंड में पढ़ रहे कश्मीरी चुन चुनकर छात्र छात्राओं को खदेड़ा जाएगा। वहीं कांग्रेस ने बजरंग दल के बयान की निंदा करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पहलगाम हमले से देवभूमि में आक्रोश भड़का, कश्मीरी छात्रों को खदेड़ेंगे, बजरंग दल बोला। बजरंग दल पर पीसीसी अध्यक्ष के तेवर तल्ख, ऐसा बोलने वालों और आतंकियों में नहीं फर्क। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत से देश में गम और गुस्से का माहौल है। देवभूमि उत्तराखंड में भी इस कायराना आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। देहरादून, मसूरी समेत प्रदेश के कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन कर आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी और काशीपुर के अपने कार्यक्रमों में 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों के प्रति संवेदना जताई है। साथ ही आतंकियों पर केंद्र सरकार की ओर से कठोरतम कार्रवाई का जनता को भरोसा दिलाया है। वहीं बजरंग दल ने पहलगाम में चुन चुनकर हिंदू पर्यटकों की हत्या किए जाने को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इस कायरतापूर्ण हमले के जवाब में उत्तराखंड में पढ़ रहे कश्मीरी छात्र छात्राओं को खदेड़ा जाएगा, जिससे जिहादी आतंक की सोच रखने वालों को कड़ा संदेश मिले। अगर हमें ये चाहते हैं कि अगर वो जैसे वो पता करके मार रहे हैं, हम लोग हिंदू है तो हिंदू को मार रहे हैं, मुस्लिम है तो नहीं मार रहे, तो यहाँ पर भी हमको यही चाहिए कि जैसे अब ये कश्मीरी लड़के यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लड़कियाँ पढ़ रही है, अब हमारा यही आगे जो है बजरंग दल के हिसाब से वही चलेगा आगे कि अगर हम कॉलेज में जा जाके हम भी पता करें कि जो कश्मीरी है हम भी उनको मारें,
ठीक है ना, लड़कों को मारे, लड़कियों को भगाएं, तो वो भी गलत है। लेकिन ये है कि अब यही करना पड़ेगा, क्योंकि जो धर्म के हिसाब से बात कर रहे हैं तो हमें भी धर्म के हिसाब से ही बात करनी पड़ेगी। वहीं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट पुलिस कश्मीरी छात्रों की पूरी सुरक्षा की बात कह रही है। पुलिस का कहना है कि सभी संगठनों से शांति व्यवस्था के लिए सहयोग की अपील की जा रही है, लेकिन किसी ने भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि जो भी छात्र यहाँ पर अध्ययनरत है वो सिर्फ यहाँ पर एजुकेशन के लिए आए, और जिस तरह से देखा जाए कि यहाँ के भी काफ़ी सारे छात्र विभिन्न जगहों पर पढ़ते हैं, चाहे वो कश्मीर हो, अन्य प्रांतों में हो। इसीलिए मैंने बताया कि जो विभिन्न संगठन के लोग हैं इनको शांति बनाए रखने की अपील की गई है, और इस तरह की कोई भी अगर एक्टिविटी करता है कि कहीं कोई छात्रों के साथ मिसबिहेव करता है या किसी पर्टिकुलर प्रांत के छात्रों के साथ कोई घटना करता है तो डेफिनेटली कानून इसमें अपना सख्त रुख अख्तियार करेगी। वहीं बजरंग दल की चेतावनी पर कांग्रेस ने बजरंग दल और सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि पहलगाम की घटना से सभी देशवासी दुखी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सभी लोग आतंकियों की भाषा बोलने लगे। माहरा ने कहा कि अगर पढ़ने आए कश्मीरी छात्रों को लेकर कोई ऐसी बात करता है तो उसमें और आतंकियों में कोई फर्क नहीं है। कश्मीर हमारा है, आप गर्व से कहते हैं कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो कश्मीर में रहने वाला व्यक्ति क्या भारत का हिस्सा नहीं है? ये मेरा प्रश्न इन हिंदुवादी संगठनों से। आप देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, बाज आ जाइए। आतंकवादियों और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जिन्होंने कायराना हरकत की, आप यहाँ शिक्षा के लिए आए हुए लोगों को मारने की बात कर रहे हो, और अगर आप ये बात कर रहे हो तो निश्चित ये निंदा की होगी। पहलगाम के कायराना आतंकी हमले को लेकर देवभूमि में तनाव का माहौल है। ऐसे में बजरंग दल के कश्मीरी छात्रों को टारगेट करने का बयान हालात को और बिगाड़ सकता है। अब देखना होगा कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसी किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कितनी तत्परता से कदम उठाती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी, शुभांगी भट्ट और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और खबरों में बात करते हैं रुड़की की, जहां पर रुड़की में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। प्रेम प्रसंग के विवाद में चलते एक युवक ने पहले अपनी प्रेमिका पर चाकू से हमला किया, फिर प्रेमिका के चेहरे पर एसिड फेंक दिया, जिससे कि प्रेमिका का चेहरा 80% तक झुलस गया है। और इसके बाद खुद भी प्रेमी युवक ने अपना गला रेत डाला। वहीं गंभीर रूप से झुलसी युवती और युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को हाई सेंटर रेफर कर दिया गया। एक लड़का और लड़की आए थे, और लड़की करीबन 70 से 80% एसिड बर्न थी, और लड़के ने अपनी गर्दन काट रखी थी और उसका 100% बर्न था। तो तुरंत हमारे चिकित्सकों ने यहाँ पर उनको प्राइमरी उपचार देते और मेडिकल करते हुए उनको देहरादून रेफर कर दिया है। उधर टिहरी में चारधाम यात्रा के दृष्टिगत घनसाली बाजार का अतिक्रमण हटाया गया है। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल द्वारा चारधाम यात्रा में यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। थाना घनसाली पुलिस ने घनसाली बाजार में दुकानों के बाहर सामान रखे जाने और साथ ही मोटरसाइकिल और वाहनों को यहाँ पर सही तरीके से खड़ा करने के संबंध में सख्त हिदायत दी है। वहीं एलयूसीसी चीट फंड घोटाले को लेकर प्रदेश में तमाम जिलों में भी यहां पर आक्रोश देखने को मिला है। अब पुलिस प्रशासन भी इस पूरे मामले में गंभीर नजर बनाए हुए है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी पौड़ी के नेतृत्व में सरकार द्वारा एसआईटी का गठन किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि चारों जो जिले हैं उसमें से एलयूसीसी चीट फंड कंपनी को लेकर 13 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एलयूसीसी का जो प्रकरण है इसको बहुत गंभीरता से लिया गया है। रेंज स्तर पे इसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया है, क्योंकि इसमें चार डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और देहरादून, यहाँ पे कुल टोटल 13 मुकदमे दर्ज हैं। इन मुकदमों में विशेष टीमें बनाई गई हैं और लगातार दबिशें दी जा रही हैं। इसमें अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। विशेष टीमें बना के जो भी देश में इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको प्रॉपर हम सर्वे करेंगे। जो प्रकाश में नाम आए हैं उनको हम सर्वे कर रहे हैं, प्लस सस्पेक्टेड जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उसको सर्वे करके इसको सीजर कर रहे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।